हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू येट अनदर अमेजिंग क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 का। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, हमें रिलेशन बताना है बच्चों। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेशन का मतलब हुआ क्या। ओके, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x, y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। अब यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब हुआ बच्चों, आपको क्या ऑब्टेन करना है, यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करना है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स। क्लियर हुआ? ये मतलब हुआ यहाँ पे रिलेशन, क्योंकि आपके पास वेरिएबल क्या है, x, y। तो आप एक ऐसी इक्वेशन को ऑब्टेन करो जहां पे ये दोनों वेरिएबल आए और आपके पास वो क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। क्लियर हो गया? ax प्लस by प्लस c का फॉर्मेट आपको यहाँ पे लाना है, बस यही आपको यहाँ पे करना है। क्वेश्चन का कंसेप्ट वही रहेगा, वैसे ही उसे स्टार्ट करेंगे। इक्विडिस्टेंट है यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे सच द पॉइंट x, y। तो यहाँ पे ले लेता हूं मैं एक पॉइंट a को x, y, जो कहां से इक्विडिस्टेंस है, पॉइंट B से। तो B का वैल्यू 3,6 और C का वैल्यू -3,4। क्लियर हुआ बच्चों? यहां से भी सेम डिस्टेंस है, यहां पे भी सेम। AB का वैल्यू AC के बराबर और BA का वैल्यू CA के बराबर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको पता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल AB का स्क्वायर ताकि हमारे पास रूट हट जाए, और ऐसे ही हम करेंगे AC का स्क्वायर। ध्यान देना, या तो AB का स्क्वायर कर लो या BA का स्क्वायर कर लो, CA का स्क्वायर कर लो, दोनों सेम है। ठीक है, अल्फाबेट की पोजीशन कोई इफेक्ट नहीं करता हमारे आंसर में। आप AB कहो या BA करो तो सेम डिस्टेंस के बारे में ही बात हो रही है। क्लियर हो गया? वो डिस्टेंस आपकी ये होगी। तो यहाँ पे इक्विडिस्टेंस का कंसेप्ट लगाते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास BA का वैल्यू होगा वही हमारे पास CA का वैल्यू होगा, और यू कैन से दैट BA स्क्वायर इक्वल्स टू CA स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले BA देखते हैं कैसे कंसेप्ट आपका वर्क करेगा। B के कोऑर्डिनेट्स 3,6, x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आपके पास, सॉरी A के कोऑर्डिनेट्स x, y। तो इसे ले लो x1, y1, इसे ले लो x2, y2। अब आप कैलकुलेट कर लो BA का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा y -6 का स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करते हैं बच्चों, a माइनस बी का स्क्वायर, तो यहां पे a माइनस बी का स्क्वायर होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान देना, हमारे पास जो यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन है, एक आ रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, दूसरा भी a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 3 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। a का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, जो कि आपको मिल जाएगा 6x। सिमिलरली ये हो जाएगा y स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू y इंटू 6, वो हो जाएगा 12y। अब ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी BA स्क्वायर की बच्चों, ये मिल जाएगी आपको x स्क्वायर। ओके, प्लस 9 प्लस 36 आपके पास हो जाएगा प्लस 45 माइनस 6x का कोई पेयर नहीं, और ये हो जाएगा माइनस 12y। तो आपके पास यहां पे BA स्क्वायर तो निकल चुका है। अब मूव करते हैं आपकी नेक्स्ट डिस्टेंस जो है CA। तो CA को यहां पे लिख लेता हूं क्लास। ओके, CA यहां पे C के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -3, 4। A के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है x, y। सेम मेथड, आपके पास पहला वाला कोऑर्डिनेट x1, y1, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट x2, y2। अब यहां पे कैलकुलेट करते हैं हम अपनी डिस्टेंस को इजी मेथड से बच्चों। ठीक है, तो CA स्क्वायर निकालूंगा मैं।
सी ए स्क्वायर x2 माइनस x1, सी ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, x माइनस माइनस 3, ओके ध्यान देना, x माइनस माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y2 माइनस y1, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करते हैं, सी ए का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, a का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x, सिमिलरली प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए बी, सो y इंटू 4 दैट विल बी 8y। अब इसे सॉल्व करते हैं, प्लस 9 प्लस 16 आपके पास प्लस 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, सिमिलरली आपके पास 6x का कोई पेयर नहीं, माइनस 8y का कोई पेयर नहीं, तो प्लस 6x माइनस 8y। अब आपको पता है इक्वेशन 1 क्या है, इक्विडिस्टेंस था, बी ए स्क्वायर का वैल्यू सी ए स्क्वायर के बराबर है, इक्वेट कर लेते हैं, बी ए स्क्वायर आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 6x माइनस 12y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6x माइनस 8y। ध्यान देना बच्चों, अभी एक कंसेप्ट सिखाया था, इक्वल टू के आइदर साइड पे अगर सेम टर्म्स है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम साइन के साथ जीरो मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही मिलेगा। अब यहाँ पे 45 है, माइनस 6 है, माइनस 12y है, प्लस 25 है, प्लस 6x है, माइनस 8y है। एक काम करते हैं बच्चों, जो हमारे वेरिएबल्स है उन्हें ट्रांसपोज करते हैं एक साइड, और जो कांस्टेंट है उन्हें ट्रांसपोज करते हैं दूसरी साइड। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 45 कांस्टेंट है, माइनस 6x माइनस 12y वेरिएबल्स है, सिमिलरली 25 कांस्टेंट है, 6x माइनस 8y दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, x और y के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे 25 को ट्रांसपोज कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 25 इक्वल्स टू, क्लियर हो गया, 6x और 12y आपके पास राइट हैंड साइड जाएंगे, तो 6x प्लस 12y हो जाएगा, माइनस 12y है बच्चों, ठीक है, माइनस 6x और माइनस 12y आपका राइट हैंड साइड गया, 6x प्लस 12y बन गया, प्लस 6x माइनस 8y। अब यहां पे आपके पास 45 माइनस 25 20 होता है, इक्वल्स टू 6x प्लस 6x 12x, क्लियर हो गया, 12y माइनस 8y आपके पास प्लस 4y हो गया। अब ध्यान देना बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। लेकिन क्या आप इसे और मिनिमाइज कर सकते हो बच्चों? ओके, यही आपके पास आंसर भी रहेगा बच्चों, लेकिन ये और मिनिमाइज हो सकता है क्या? क्या आपके पास 20, 12 और 4 का कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है आपके पास? यस होता है बच्चों, और वो होता है हमारे पास 4। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 4, तो ये हो जाएगा 5, 4 5 is 20, 4 3 is 12 एंड 4 1 is 4। तो आप कहोगे आपके पास जो रिलेशनशिप है x और y के बीच में बच्चों, वो है 3x प्लस y इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आप 5 को ट्रांसपोज कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस y, ये भी राइट होगा, 5 को ट्रांसपोज कर लो राइट हैंड साइड, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दोनों सही आंसर है बच्चों। तो आई होप आपको ये पूरा मेथड क्लियर हो गया होगा बच्चों। पूरा का पूरा मेथड हमारा बेस्ड था इक्विडिस्टेंट पे। एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने यहाँ पे आपके पास पॉइंट ए लिया जो इक्विडिस्टेंस था बी से और सी से, उसके बाद हमने कंसेप्ट लगाया बी ए का जो डिस्टेंस होगा वही सी ए का होगा, तो बी ए का स्क्वायर भी आपके पास सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। इंडिविजुअली हमने बी ए स्क्वायर निकाला, फिर हमने सी ए स्क्वायर निकाला, उसके बाद उसे इक्वेट किया, मेरे पास x और y के फॉर्म में यहाँ पे लीनियर इक्वेशन मिला, जो कि मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर है। तो 5 इक्वल्स टू 3x प्लस y इक्वल्स टू द फाइनल आंसर है। सो आई होप बच्चों आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, तो आप अपने डाउट यहाँ पे टाइप कर सकते हो या अपने क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हो। तो बच्चों इसे आपको, मुझे लगता है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इन केस
कोई भी क्वेश्चन आप चाहते हो यहाँ पे दोबारा हो तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।